डेटाबेस बना लिया है, ठीक है। अब ये डेटाबेस आपने अपने पास लेके जाना है। मैंने 2 टेबल बनाए हैं, आप अपने पास ही टेबल ना चलो तो वहाँ जाके दोबारा बनाएंगे। नो, वी टेक द बैकअप ऑफ दिस। वो कैसे उठाते हैं? मोर में जाओगे, मैंने क्या करना है, मोर में नहीं जाना, मैंने आपको टेबल देने हैं ताकि आप जाके यूज़ कर सको। अगर मेरे दरवाजे पे कोई चीज़ आए तो वो इम्पोर्ट होती है, आपकी तरफ भेजना है तो एक्सपोर्ट करना तो पड़ेगा। आपसे क्या मुराद, मुझे इस चीज़ की समझ देखिए, नहीं आई। मैंने ये बना लिया ना, मेरे कंप्यूटर में, मेरे सर्वर पे ही पड़े हुए हैं। ठीक है। आप इसे अपने पास घर जाके चलाना चाहते हो, यानी आपके अपने कंप्यूटर पे चलाना चाहते हो। अब मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को कुछ भेजना है तो मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी मैं बाहर के मुल्क भेज रहा हूँ या बाहर के सिस्टम पे भेज रहा हूँ। एक्सपोर्ट किया, ऑलरेडी मैं कहाँ पे हूँ, डीबी स्टूडेंट के अंदर हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हूँगा ना तो सारे डेटाबेस चले जाएंगे। मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे अपने कंप्यूटर में, मैंने इसको जाके कर दिया क्विक, कुछ भी नहीं छेड़ा, क्विक कर दिया। ये एक एसक्यूएल फाइल बन गई है, डीबी स्टूडेंट एसक्यूएल, ठीक है। हम इन्हें इम्पोर्ट कर लेंगे। हाँ, आपने क्या किया, अपने घर के कंप्यूटर पे आए आप लोग, ठीक है। आपके पास तो नहीं होगा ना ये। अब आप क्या करोगे, आप करोगे इम्पोर्ट, चूज फाइल, डाउनलोड्स, डीबी स्केल, ओपन, देखना एरर आएगा, बट वी गॉट एरर। वो कह रहा है डीबी स्टूडेंट तो है ही नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटाबेस में गया, आई जस्ट क्लिक हियर डीबी स्टूडेंट और क्रिएट कर लिया, क्रिएट किया। अब इसको खोला और इसके अंदर जाके इंपोर्ट किया किसको, अपनी फाइल को। लोड हुआ, देखो सारा कुछ चल गया। जी। जो जो मेरी कमांड होंगी, 10 होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, आपका टेबल आपके पास आ जाएगा। जब हम किसी को अपनी वेबसाइट देंगे तो मैं ये जो फोल्डर है, ये फाइल है, ये भी उठाऊंगा यहाँ से और ये भी उसको दे दूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर बनेगा न्यू फोल्डर,